वहां जाने लगे गाड़ी में, तो उन्होंने राइफल निकाल के मेरे भाई के माथे पे लगाया और कहा कि गोली मार देंगे, ये भूमिहार के गांव है, हमरे चलते बिकुआ का कर देते, ओकरो मर। प्रशासन के लोगों को पूरे गांव ने ढकेल के पीछे कर दिया था और तुरंत वहां पे ऐसी नौबत आ गई कि प्रशासन को फोर्स मंगा। बिक्कू जब मेरे सामने खड़े हुए तो बिक्कू को भी पीछे से लोग मारने लगा कि इन्होंने बचे थे, ये क्या समझ रही तो। जैसी गाड़ी में बैठने गई और मतलब अभी मैं मंच से उतर के जा ही रही हूँ, दौड़ करके पूरी पब्लिक को उन्होंने बुला लिया और देन वहां पे मारा पीटी, मतलब गाली गलौज, गालियां तो इतनी गंदी गंदी दी गई है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। पहला ऐसा कार्यक्रम था जहाँ भूमिहार का रौब दिखा करके गोली मेरे माथे पे रखी। हार शब्द का यूज मुखिया जी के ही द्वारा टारगेट करने की, कोई कपड़े पकड़ने की कोशिश की, तब उसने किसी को पुश किया था कि अब पीछे हट जाओ, मतलब आगे मत आओ। तो ये मंगवा रही कमेटी के लोग ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो लोग मेरे गाड़ी पर बैठकर मेरे गाड़ी के शीशे को मार रहे थे। ड्राइवर से लोगों ने चाबी छीनने की कोशिश नहीं था, काले कलर का था और व्हाइट कलर का उसने कुछ पहन रखा था। उसने आकर के मुझे मुंह पे मेरे गालियां दी, तो मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा, बस मुझे ऐसे करके पुश किया तो पूरा मेरे माथे पे लगा और बिक्कू जी के नाम। प्रशासन की तरह FIR दर्ज कर लिया गया है और वो जुटी हुई है इस मामले को जांच करने में कि क्या चाहिए क्या। आज अनुपमा यादव के बारे में और प्रतिक्रिया के बारे में बात हुई और कहीं ना कहीं नवादा में जिस तरीके की घटना भर लेख वही पर विश्लेषण करे वाला बनी आ सब कुछ बताए में ही में। हाँ, बना रहा लोग अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर दिया ताकि हमने मोटिवेशन बनते रहे, तरीके और भी अपडेट और जानकारी लेके आवत रही। FIR जिस तरीके से भर रहे SC ST मतलब एक्ट लगा के देवल गई बा और कहीं ना कहीं अनुपमा यादव से हमने के जाने की कोशिश करम से, ठीक बा। मेरा कार्यक्रम था 14 तारीख को रात में नारू मुरार गांव में और जो वारसिलीगंज में पड़ता है नवादा में। मेरा वहाँ पे कार्यक्रम था जिसका समय था 10 बजे। मुझे 10 बजे जाना था और 14 तारीख को। और मुझे अगले दिन मतलब रात में 2-2:30 बजे के बीच में लोगों ने बोला था कि आप 3 बजे तक चले जाइएगा। 2 एंट्री लगाने की मेरी बात हमेशा होती है, शुरू से ही है। मैं वहां 10 बजे पहुंच गई थी, लेकिन ये हुआ कि कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट ही हुआ था। मुझे जहाँ तक अमिताशी का लाइव भी है, 10 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो मेरी टीम वहां पे ऑलरेडी पहुंची हुई थी। मेरे म्यूजिशियंस, सिंगर सब पहुंचे हुए थे। तो मैंने बात किया तो ये हुआ कि दीदी आप थोड़ी देर बाद आइए ना, अभी थोड़ा सा अभी स्टार्ट हो जाने दीजिए फिर आप आइए। मैंने कहा कि ठीक है चलो अच्छी बात है, मैं बाद में आती हूँ। 10 बजे मैं वहां पे एंट्री कर लिया, बीच में बड़ी सारी गाड़ियां लगी हुई थी। गाड़ी को हटाते हुए पीछे से मैं 10:30 बजे मंच पे चढ़ गई। वहां पे चढ़ने के बाद ये हुआ कि अब अनुपमा को मंच पे बुलाया जाएगा गाने के लिए, क्योंकि मैं तो टाइम से पहुंच गई थी। लेकिन शिव कुमार बिक्कू जी का आगमन उस मंच पे हो गया और बिक्कू जी के आने के बाद पहले बिक्कू जी को गवा दिया गया, मुझे माइक दिया गया 12 बजे। तो आप मुझे 9 ही बजे बुला लीजिए, 10 ही बजे बुला लीजिए, आप मुझे बुलाइएगा, आप गवाइएगा 12 बजे, तो मेरी गलती थोड़ी है। घटना के विश्लेषण पे एकदम तौर तरीका से ध्यान रही और कहे वाला बात ई चीज बा कि नवादा में जिस तरीके के घटना हो खला वो अनुपमा यादव के साथ देखे वाला बात बा। और कहम ए से हम कि भाई साहब अगर टाइम से मैडम नहीं पहुंचिएगा तो यही चीज हो सकता है। लेकिन कहने वाली बात है कि जिस तरीके से आपके साथ नवादा में ये चीज हुआ है, कहीं ना कहीं एक भोजपुरी में शर्मसार ही कहा जाएगा। और पहली बार इस तरीके से हुआ है कि किसी लड़की को बदतमीजी की तरह इस तरीके से ट्रीट किया गया है, जो कि स्टेज शो के माध्यम से। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा बवाल जो कि अब इसको जातिवाद के मामले से जोड़ा जा रहा है। कहने वाली बात यह है कि भाई साहब जिस तरीके से अनुपमा यादव बयान दे रही है, बयान हाँ ये एक तरीके का बयानी बोला जाएगा, और बयान दे के बता रही है, कहीं ना कहीं इनके बातों में सच्चाई है, लेकिन उतना भी सच्चाई नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, वहाँ पे कुछ और भी हुआ था, वो खोल के नहीं कह रही है, लेकिन वहाँ पे अनुपमा यादव के साथ वाकई गलत चीज हुआ था। इस पर मैं एग्री करता हूँ। वाकई ये जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था उसी समय से, जब मेरे पास अभी भी मैसेजेस हैं जो अविनाश ने मुझे बुक किया था, मैंने उनको साफ साफ अक्षरों में मैसेज में लिख दिया था कि मैं जो है बिक्कू जी के साथ डुएट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि डुएट करने के बाद वो जी मेरी निजी मामला है। उसके बाद जब मैंने उनको मना कर दिया, मैं जैसे ही मंच पे पहुंची फिर मुखिया जी का दबाव आने लगा कि डुएट करवाओ डुएट करवाओ। बल्कि वहां पे अमित आशिक जी भी मौजूद थे जो मेरे साथ थाने में भी गए थे और बिक्कू जी भी थाने में गए थे मेरे साथ। रात घटना होने के बाद मतलब वहां से निकलने के बाद अनुपमा यादव एक पोस्ट करती है और पोस्ट इस तरीके से करती है कि कहीं ना कहीं पूरा बिहार हिल जाता है। इनके पोस्ट करने के बाद ही बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आने लगती है अनुपमा यादव का ये विवादित बयान, और शिव कुमार बिक्कू के भी बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगता है।
अनुपमा यादव ट्रोल होने लगती है। कहने वाली बात यह है कि वहाँ पे जिस तरीके से घटना हुआ था, उस घटना स्थल पर जिस तरीके से बदसलूकी हुआ था, वहाँ से मतलब कि निकलने के बाद अनुपमा यादव डालती है कि भूमिहार जाति के लोग मुझे इस तरीके से प्रेरित किए हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से मेरे को कंट्रोवर्सी में और विवाद में फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए कि एफआईआर भी दर्ज हो गया था, SC ST मतलब कि मामला इस पे दर्ज हुआ है जो कि अनुपमा यादव की तरफ से। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव कुमार बिक्कू भी उनके साथ, जो कि प्रशासनिक थाने में पहुंचे थे ये लोग, और पहुंच के इस तरीके से मतलब कि अपना मामला दर्ज करवाए थे। लेकिन जब ये पोस्ट डालती है तब उस समय से गर्दा गर्दा मतलब कि विवाद होना शुरू हो जाता है। हाँ, के लिए ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मेरे द्वारा जब मना कर दिया गया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं गए थे, भूमिहार के नीचे दिखे थे गांव में आके, वो खड़े थे। और जब हम वहां जाने लगे गाड़ी में, तो उन्होंने राइफल निकाल के मेरे भाई के माथे पे लगाया और कहा कि गोली मार देंगे, ये भूमिहार के गाँव है, हमरे चलते बिकुआ का कर लेते, ओकरो मरबई आज, ओकरो ने कोई बचे थे, तू का कह ली है तोरा, मतलब अपनी भाषा में। तो बिक्कू जब मेरे सामने खड़े हुए तो बिक्कू को भी पीछे से लोग मारने लगा कि इन्होंने बचे थे, ये क्या समझ ले लिए तो की ये वो दिस दैट फला चिल्ला बहुत सारी चीजें बोली। तो ये भूमिहार शब्द का यूज मुखिया जी के ही द्वारा जातिवाद के लेकर देखल जाओ कि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग वाला मामला होखला। और ये जातिवाद कहाँ से स्टार्ट होखला, तो भाई साहब अनुपमा यादव यहाँ पे खुल के भी बता रही है कि भाई पहले मुखिया जी के ही नाम मतलब मुंह से निकला था भूमिहार शब्द, और यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल गया आप लोगों को कि एक भूमिहार इनको देखा जाए तो सरियाम नीलाम करने पर तुला हुआ था और दूसरा भूमिहार इनकी इज्जत बचाने पर लगा था। कहने वाली बात यह है कि शिव कुमार बिक्कू भी भूमिहार हैं और वहाँ पे जो मुखिया थे वो भी भूमिहार थे। और कहे ये मामला देखते हुए जिस तरीके से बिगड़ा है, एक भूमिहार सपोर्ट कर रहा है, एक भूमिहार मतलब कि इनको बेइज्जत करने पर लगा है। तो भाई साहब ये मामला जो वहाँ से नवादा से निकल के आया है, इस पे तो बहुत ज़्यादा ऐसे चर्चे होने भी लगे हैं। और कहीं ना कहीं इस बयान में अनुपमा यादव खुद बता भी रही है कि कहीं ना कहीं बिक्कू की वजह से मतलब देखा जाए कि वहाँ पे माहौल शांत हुआ, नहीं तो भाई और भी माहौल बिगड़ सकता था। टारगेट करने की कोई बात नहीं है, मैंने किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया। मैंने यहाँ पे मुखिया जी को बोला कि जो कि बोल रहे थे कि मैं भूमिहार हूँ, ये उनके द्वारा शब्द का यूज किया गया था। मैंने तो नहीं बोला, मैं तो कई सारे भूमिहार के साथ मैंने कार्यक्रम किया है, बिक्कू जी के साथ मेरा जहाँ कार्यक्रम होता है। देखा जाए तो ऑडियंस अब इनको कह रहे हैं कि भाई साहब मतलब कि भूमिहार को ये टारगेट कर रही है। पहली बात तो भाई वहां से जो मुखिया जी है उनके मुंह से निकल के आया था भूमिहार, और टारगेट करने वाला मामला तो आपको पता ही है। वो मारा पीटा गया, कितनी सच्चाई है? देखिए बच्चे, अच्छा एक बात बताइए, जब भगदड़ होगा तो बच्चे बीच में क्या करेंगे, आप ये भी तो सोचिए। कितने बजे भगदड़ मचा था? 3:50 पे। इस ऐसे कार्यक्रमों में लेटर वगैरह नहीं बनते, बस हमारी बातें हो जाती, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है भोजपुरी समाज, हम लोग, मैं वहाँ 10:30 पहुंची, मुझे माइक मिला 12 बजे, 12 से 1, 1 से 2, आधे घंटे मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने 2:30 बजे माइक लिया, जो कि मैं 3:30 बजे वहां से उतरी। और 3:43 में मंच से उतर गई। तो बल्कि बिक्कू जी मुझे पहले ही मंच पे बोल दिए थे कि अनुपमा 3:30 हो रहा है, अब आप जा सकते हो। फिर भी मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा वहां मंच पे। इस तरीके से नवादा में ये कार्यक्रम होते हुए जब भगदड़ मचा, तो वहां पे बताया जा रहा है कि गार्ड के बच्चे भी पीटे थे। और कहीं ना कहीं ये मीडिया पर इस तरीके से बहुत ज्यादा मतलब कि बताया जा रहा है। लेकिन कह लिया जाए कि था और गांव के बाहरी कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, किसी घर के अंदर वो कार्यक्रम नहीं था। और वहाँ ऑलरेडी थाने के लोग वहाँ मौजूद थे, और थाने के लोग कम संख्या में मौजूद थे। थाने के लोग खुद मुझे बचाने के लिए आगे गए, बट उन्हें ढकेल दिया। मुखिया ने बोला कि तुम लोग पीछे रहो। और प्रशासन के द्वारा मुझे भी सुनने को मिला कि वो मुखिया सारे कलाकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। और गोलू राजा जी के साथ भी हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि वही गाँव है। मुझे क्या एक प्रशासन से ज्यादा मतलब कि मुखिया के पावर होता है? भाई इसमें जिस तरीके से अनुपमा यादव बता रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशासन से ज्यादा पावर मुखिया में हो जाता है। और कहीं ना कहीं वहां से प्रशासन को इस तरीके से रास्ता दिखाया जाता है, कहा जाता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, रास्ता पकड़ लीजिए, आप अपने जाइए खोभाड़ में जहाँ जाना है। लेकिन कहने वाली बात यह है
कि भाई साहब वहाँ पे देखा जाए तो गोलू राजा भी शो किए हैं, सोना सिंह भी शो की है, और हर बार यही चीज़ देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भी इस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ था। लेकिन जो भी दुर्व्यवहार अनुपमा यादव के साथ हुआ था, कहीं ना कहीं इनके साथ प्लानिंग करके इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया। उनके शायद भी साथ मुझे ये बात सही है कि गलत ये नहीं पता, लेकिन मुझे लोगों से पता चला कि उनके साथ भी वहां पे गलत व्यवहार किया गया था। ये वही मंच है जिस मंच पे सोना सिंह को उल्टा पुल्टा बोला गया था, जहां तक मुझे सुनने में आया है। और नारो मुरार का ये वही मंच है जहाँ पे अभद्र व्यवहार किया गया था। जब आप वो जब भगदड़ हो रहा था ना, तो उस पे किसी ने जब मुझे ढकेला पीछे की ओर, तो कोई मेरे पैर पे चढ़ गया, क्योंकि मैंने हील पहन रखा था, और कोई मेरे पैर पे चढ़ गया। मेरा पैर मुड़ भी गया था। तो उसके लिए प्रशासन ने एक्सरे करवाया, नाखून का वो करवाया, इंजेक्शन लगवाया गया मुझे। तो अभी देखा जाए तो ये कोई नया घटना नहीं है। बार बार वहां पे नवादा में भाई साहब उसी जगह पे कहीं ना कहीं बार बार ये घटना हुआ है, और कई कलाकारों के साथ इस तरीके से घटना वहां पे बिताया गया है। और इस बार ज्यादातर देखा जाए तो अनुपमा यादव के साथ ज्यादा ही ये घटना बीत चुका है। हाँ, कहने वाली बात है कि मतलब इस बार हद हो गया, हद पार कर दिया। वहाँ के लोग, वहाँ के जो भी मतलब कि कार्यकर्ता है, चाहे अरेंजमेंट जो करते हैं, चाहे वहाँ के जनता है, चाहे जो भी देखने वाले आए थे, मतलब कि पूरा हद पार कर दिए थे। और कहीं ना कहीं अनुपमा यादव के भाई साहब भगदड़ मचने में, भागने उगने में उनके अंगूठे का नाखून भी टूट गया था, उखड़ गया था। वहाँ पे प्रशासन ने इनका दवाई और सुई वगैरह जो भी था मतलब कि इंतजाम किया था, करवाया था। और कहीं ना कहीं उस गांव के लोग इतने अभद्र तरीके से, देखा जाए कि कोई भी कलाकार को बुलाते हैं तो अभद्र अभद्र गाली देते हैं, अभद्र अभद्र शब्द बोलते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला जो कि बनते हुए दिखता है। एक आदमी था, काले कलर का था और व्हाइट कलर का उसने कुछ पहन रखा था। उसने आकर के मुझे मुंह पे मेरी गालियां दी, तो मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा, बस मुझे ऐसे करके पुश किया, तो पूरा मेरे माथे पे लग गया और अब्बिकू जी के नाक पे लग गई थी चोट, और वो बहुत तेज लगा था। तो फिर मैं जब सामने की ओर आई तो मेरे बाउंसर ने कुछ लोगों को ढकेलने की कोशिश की, और फिर वो मेरे पर्सनल बाउंसर। कितने बाउंसर? 4। जब मुझे लोगों ने प्रताड़ित किया, जब मुखिया ने मेरे कपड़े पकड़ने की कोशिश की, तब उसने किसी को पुश किया था कि पीछे हट जाओ, मतलब आगे मत आओ। तो मैं वीडियो मंगवा रही हूँ, क्योंकि किसी ना किसी ने तो वीडियो, क्योंकि जब इंसान बहुत ऐसी हालत में हो कि मरना जीना लगा रहे, तो किसके पास टाइम है कि कोई मोबाइल निकाल के वीडियो बनाए। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मंगवाना। अब कौन दूर से किसने वीडियो बनाया? एक लड़के ने वीडियो बनाया था जो मेरे साथ इस थाने में इस केस में खड़ा था। उसका लोगों ने मोबाइल छीन लिया, उसे लोगों ने बुरी तरीके से मारा है, जो कि FIR वो थाने में जाकर के दर्ज करा चुका है। देख लिया जाए कि जिस तरीके से अफरा तफरी माहौल बना हुआ था, वहीं पे जो कि अनुपमा यादव के 4 बाउंसर होते हुए भी भाई साहब इस तरीके से कालाकांडी हो जाता है। और कहने वाली बात यह है कि वारदात मौके पे जो भी व्यक्ति मतलब कि अफरा तफरी में तो था ही लोग, लेकिन जो वीडियो बनाया था उसका भी पिटाई हुआ था। जिस लड़के ने वीडियो बनाया था इस तरीके से, हाँ, और उसको लोग पकड़ के जम के धोते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी लड़का जाता है प्रशासनिक थाने में और जाके और रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लेकिन उस लड़के को इतने तगड़े तरीके से मार दिया होता है लोग कि मतलब कि देखा जाए तो सिचुएशन खराब होता है उस टाइम पे। यही अनुपमा यादव भी बयान दे रही है, बता भी रही है, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। उसने खुद बोला है कि जब गाड़ी पे बैठे थे तो मतलब कि जैसे ही उनके PA ने, मतलब मेरे भाई को, कमेटी के लोग ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो लोग मेरे गाड़ी पर बैठकर मेरे गाड़ी के शीशे को मार रहे थे। ड्राइवर से लोगों ने चाबी छीनने की कोशिश की, मेरी गाड़ी को इतना क्षतिग्रस्त किया है। मनीष भाई, मैंने आपको फोटो भी दिखाया कि मेरी गाड़ी एजेंसी में टंगी हुई है, अब वो गाड़ी बन रही है पूरी तरीके से। और थाने पे मेरी गाड़ी की फोटो भी खींची गई है कि क्या क्या नुकसान किया गया है मेरे गाड़ी में। दर्ज कर लिया गया है, और वो जुटी हुई है इस मामले को जांच करने में कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनके द्वारा भी मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो ऐसे कर रही थी, मंच पे गाना नहीं गा रही थी, प्यार मोहब्बत ये वो कर रही थी। तो जब मैंने शुरू में ही मना कर दिया था, मेरे पास एक मैसेज है, तो स्क्रीनशॉट दिखाना। जब मैंने शुरू में मना कर दिया था कि मैं बिकू जी के साथ कार्यक्रम नहीं करूंगी, तो मुखिया जी के द्वारा माइक लेकर के बोलने की क्या जरूरत है कि ना दोनों साथे में गए थे, गाना पड़ेगा। वो वीडियो सब पोस्ट है, वायरल है वो वीडियो मंच का। और ये रही स्क्रीनशॉट जो ये
उनसे बात हुई थी, यही अविनाश है जिन्होंने मेरा कार्यक्रम बुक करवाया था। और यहाँ पे भी होगा जिसमें हाँ। लिखा गया हाँ। साथ में नहीं गाएंगी बिक्कू के, ये हाँ। मेरे भाई ने मैसेज किया है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए बोलिए सेंड करने की, क्योंकि मैं वीडियो बाइट नहीं भेज रही थी, हाँ। मैं पैसे वापस करने पे लगी थी। हाँ। तो उसने फिर यहाँ पे मैं पहले से ही बोल रहा था कि भाई साहब वहाँ पे कमेटी के लोग मतलब कि मदिरा पान करके इस तरीके से भाई साहब अनुपमा यादव के साथ मतलब कि झगड़ा झुगड़ी लड़ाई वाला प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। हाँ, कहने वाली बात है, पहले से ही बताया गया था कि अनुपमा यादव कह दी थी कि शिव कुमार बिक्कू के साथ मुझे प्रोग्राम नहीं करना है, हम ड्यूट प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम सिंगल ही प्रोग्राम करेंगे। और कहने वाली बात ये है कि भाई साहब वहाँ पे जब इस तरीके से माहौल पैदा हुआ ना, तो कहीं ना कहीं अनुपमा यादव का जो गाड़ी था, गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया था, गाड़ी के इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था कि वहाँ के लोग भी सोच रहे होंगे। और वहाँ के लोग सोचने वाली बात क्या है, क्योंकि हर बार देखा जाए कि स्टेज शो होता है तो किसी न किसी कलाकार को वहाँ पे झगड़ा झुगड़ी किया ही जाता है। हर बारी का ये हो चुका है नवादा में। वहाँ पे पोस्ट करके पहले भी बताया गया था कि भाई हमें ड्यूट सॉन्ग नहीं करना है, फिर भी मतलब कि ज़बरदस्ती वहाँ के मुखिया अनाउंसमेंट करते हैं कि नहीं, शो करना है तो करना है। मतलब कि थेथराई वाला कारोबार यहाँ होखला। और कहीं ना कहीं इस तरीके के थेथराई की वजह से भाई इस तरीके के सिचुएशन बात सही है, जो चीजें सही है उसको सही बोलने में कोई हर्ज नहीं है। बल्कि जब वहां पे बोला गया कि बिक्कू भी इस कार्यक्रम में शामिल है, तो पहले मना कर दिया था। अमित आशिया नफरत की नहीं है, बात यह है कि जब किसी के परिवार में कोई अलाउ ना करे तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए। और मेरे परिवार में अलाउ नहीं था कि हम दोनों साथ में गाएं या फिर साथ में ऐसी कोई चीज करें, तो हम लोगों ने उस बात को माना था, तो मैंने उनको मना कर दिया था। शायद बिक्कू ने भी उधर से मना किया था कि नहीं साथ में नहीं होगा, लेकिन कार्यक्रम वालों ने मुझे बोला कि मैंने उनको एडवांस कर दिया और मैडम मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपको बुलाना आप बुला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्यों किसी का मैं खराब करूं, वो अपना गाएंगे मैं अपना गाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हमारा जमीनी विवाद ताज्जुब के बाद तो यहाँ ये हो जाता है कि भाई साहब जिससे अनुपमा यादव नफरत करती थी उसी के साथ स्टेज शो फिक्स कर दिया जाता है वहाँ पे नवादा में। और भाई साहब देखने वाली बात है कि जब मारपीट वाला वारदात होता है तब वही जिससे नफरत करती थी अनुपमा यादव, वही इनका रक्षक बन के अपने आदमी के साथ ना होके इनके साथ मतलब इनका साथ देते हैं। और कहीं ना कहीं वहां से अनुपमा यादव को बचा के निकालते हैं और वहां से जल्दी जो कंट्रोवर्सी करते होंगे उनके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये सच में ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से मुझे रातों रात में मुझे यही उम्मीद है कि ये जो जिन्होंने भी मेरे साथ ऐसा गलत किया है या आगे किसी के साथ ऐसा गलत ना करे। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, आप जांच करिए इस मामले की, क्योंकि मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं हुई है कि मैंने किसी को, हाँ आपको अगर बोलना था कि अनुपमा आप 5 बजे तक गाइए, तो गाने का वो एक नियम होता है कि आप अनुपमा मुखिया जी आए बात करने के लिए कि प्लीज आधे घंटे और गा दी, ठीक है चलिए सब मैं गा दूंगी, मैं कलाकार हूँ, मेरा काम है गाना। और भूमिहार क्षेत्र में मेरा कई सारा कार्यक्रम ऐसा हुआ है जहाँ पे मैं 5:30 बजे तक कार्यक्रम की हूँ उनके प्यार से बोलने पर, और मैंने गाया है। तो मुझे इस मंच पे गाने में क्या दिक्कत था, पर बोलने का एक तरीका होता है। वो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने गई और मतलब अभी मैं मंच से उतर के जा ही रही हूँ, दौड़ करके पूरी पब्लिक को उन्होंने बुला लिया और देन वहां पे मारा पीटी, मतलब गाली गलौज, गालियां तो इतनी गंदी गंदी दी गई है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। वहां पे थाने के लोग भी मौजूद है, उन लोगों ने भी सुना है, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात इस बात की पुख्ता सबूत है वहां की प्रशासन जो वहां पे तैनात थी, उन्होंने खुद देखा है भगदड़ होते हुए। तो ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया, क्योंकि मैं खुद इतनी डर गई थी जब मेरा बाल खींचा गया, मुझे प्रताड़ित किया गया और मुखिया के द्वारा मुझे गालियां दी गई। मेरे गाड़ी पर बैठ जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है 3:30 बजता है, हाँ वहां पे शिव कुमार बिक्कू बोलते हैं कि अनुपमा जी आपको अब जाना चाहिए क्योंकि आपका घर दूर है और यहाँ से जाने में आपको टाइम लगेगा। वहीं पे देखने वाली बात है कि मुखिया जी का भी बयान आता है कि हमने कहा था इनसे 1-2 गाना और भी गाने के लिए, चाहे आधा घंटा और भी प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन इन्होंने गाया नहीं, ये मुखिया जी कह रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पे अनुपमा यादव से इस तरीके से पेश जितना भी जनता वहां पे जनार्दन रहते हैं, मुखिया बोलता है कि भाई साहब अनुपमा यादव यहाँ से भाग रही है और वो इसी वक्त मतलब कि वारदात कर दिया जाता है, मतलब कि घटना घटा दिया जाता है कि भाई साहब पूरे टूट पड़ते हैं अनुपमा यादव के गाड़ी पे और कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर देते हैं गाड़ी को और गाली गलौज पूरा एकदम सरियाम तरीके से जो कि अनुपमा यादव के साथ वहां किया जाता है, गोली मार दिया जाएगा कोई नहीं बोलेगा, इस तरीके से जो कि मुखिया वहां के बोलता है। और कहीं ना कहीं इस
तरीके से विवाद बढ़ता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये लोग मदिरा पान यानी शराब का सेवन किए हुए थे और अपने होश हवास में नहीं थे, और कहीं ना कहीं इस तरीके से बदसलूकी अनुपमा यादव के साथ किया जाता है, ढकेल दिया जाता है, वहाँ पे भाई झकझोर दिया जाता है, कई लोगों को वहाँ पे पीटा भी जाता है। बहुत मतलब कि संगीन मामला यहाँ पे हो जाता है। प्रशासन को ऐसे धमकी दिया जाता है कि प्रशासन यहाँ से चले जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बहुत ऐसे तमाम चीज हो जाता है कि मैं भूमिहार समाज में मैंने कई सारा कार्यक्रम किया है, ऐसा भी मैंने बोला है। अभी उस गांव के कहीं दिक्कत हुआ आपको? कभी नहीं मुझे दिक्कत हुआ है। तो वो ये दिक्कत मुझे पहली बार हुआ है, और उसने खुद ये बात बोली है कि हम भूमिहार है, तोरा गोली मार देंगे। ये बात मुखिया के द्वारा बोली गई है। मैं तो बोल ही रही हूँ कि मेरे अधिकतर दोस्त हैं भूमिहार में, बिक्कू जी भी भूमिहार हैं, और जितने भी मैं कार्यक्रम करती हूँ 99.9% भूमिहार लोगों में कार्यक्रम करती हूँ। आज तक कभी ऐसा देखा नहीं, और कभी ये नहीं बोला गया कि मैं भूमिहार हूँ तुम यादव, कभी नहीं बोला गया। ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जहाँ भूमिहार का रौब दिखा करके गोली मेरे माथे पे रखी गई थी। मैं सारे भूमिहार को नहीं बोल रही, सारे लोग गलत नहीं होते हैं, बट ये जो 2-4 लोग ऐसे हो जाते हैं ना, जिनकी वजह से पूरे लोगों को ये दिक्कतें सहनी पड़ती है। अभी उस गांव के मुखिया आए थे मुझसे मिलने के लिए, जो पूर्व मुखिया थे, और उन्होंने मुझसे माफी मांगी कि अनुपमा जो भी हुआ मैं वहां पे नहीं मौजूद था, और ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा करते। और उन्होंने मेरे ही साथ नहीं किया ऐसा, ये मुझे पता चला उनसे कि उन्होंने बहुत सारे कलाकारों के साथ ये अभद्रता की हुई है, पर किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। लोगों ने बोला कि गोलू राजा सोना सिंह का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था, मेरा भी तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद का तो कोई सीन बताएगा ही नहीं ना। शायद मुझे जहां तक सुनने में आया है, ये सच है कि गलत है भैया मैं नहीं जानती, बट गोलू राजा पे भी गोली रखी गई थी, बंदूक रखी गई थी, और वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ, पर मुझे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि कहीं भी प्रोग्राम करने जाएं, हाँ भोजपुरी स्टारन अगर उनके कनपट्टी पर बंदूक रख के और फिर से गाना गवाया जाए तो किस तरीके का माहौल बनेगा भाई। हाँ यही हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब किसी स्टार के, किसी सिंगर के सर पे बंदूक रख के भाई गाना गवाया जाए तो उसको कैसा लगेगा। उस क्षेत्र से उसने क्या उम्मीद किया था और क्या चीज़ वहाँ पे हो गया, इसका कल्पना कोई नहीं कर सकता। हाँ देखा जाए कि भाई साहब वहाँ पे कई बार ऐसा घटना घट चुका है, यहाँ तक कि गोलू राजा के कनपट्टी पे भी बंदूक रख दिया गया था, सोना सिंह को वहाँ पे जलील किया गया था, और भी अन्य कलाकार हर बार सुनने को आया है कि भाई साहब यहाँ पे इस तरीके से घटना होते ही आ रहा है। वहाँ के पूर्व मुखिया जो कि अनुपमा यादव से माफ़ी भी मांगते हैं और कहते भी हैं कि पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिष्ठित आदमी हैं। मेरे को लगता है कि इस मुखिया का ना मानसिकता सही में खराब हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो अपना ध्वज और अपना पावर दिखाना चाहता है कि मुखिया बनने के बाद किस तरीके का पावर मिलता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ करके जाहिर करना चाहता है कि देख लो कि हमारे मुखिया बनने पर किस तरीके से पावर का यूज किया जाता है। किसी भी स्टार, किसी भी बड़े कलाकार के कनपट्टी पर हम बंदूक रख देते हैं और रख के भाई गाना गवाते हैं। ये हमारा पावर है, ये हमारे ध्वज है, ये हमारी पंचायती का चिन्ह और निशान है। प्रशासन के लोगों को पूरे गांव ने ढकेल के पीछे कर दिया था, और तुरंत वहां पे ऐसी नौबत आ गई कि प्रशासन को फोर्स मंगानी पड़ी थी। ऐसी भी नौबत आई थी। फोर्स के आते आते फिर हमको एक गाड़ी शायद आई थी, बाद में एक गाड़ी आई थी, तो उन्होंने मुझे फिर निकल, जब मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मुझे जब होश आया तो मैं गाड़ी में अंदर में मैं बैठी हुई थी, और मैं पूरे एकदम मतलब पूरे मेरे शरीर कांप रही थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना रोई थी उस दिन। और फिर मेरी गाड़ी को निकलवाया जा रहा था आगे की ओर। उस मुखिया ने जानबूझ के चाट का ठेला आगे कर दिया, वो बुलेट आगे कर दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, जाते ही तो मार देगी। मतलब मुंह से माँ की गाली देना, बहन की गाली देना, फिर उसके बाद मुझे गाली देना, मतलब बहुत सारी चीजें थी वहां पे, जिसकी वजह से मैं खुद ही इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। से जिक्र होत लखा कि कहीं ना कहीं अनुपमा यादव के कनपट्टी पर बंदूक रख देवल गए रहे। हाँ रख देवल गए रहे। अब भाई साहब वहाँ पे इस तरीके से कालाकांडी होता है, इस तरीके से घटना होता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे भोजपुरी के लिए शर्मसार है। सही बात है, और इस पे मैं प्रतिक्रिया इस तरीके से जता रहा हूँ क्योंकि कन्फर्म है, और कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो भी वीडियो बनाया था उसको भी पीटा गया था, और बाद में अनुपमा यादव वहाँ से निकलने लगी अपने गाड़ी से, दूसरे गाड़ी अरेंज करके, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग, वहाँ के मुखिया जो भी है अपना तो ध्वज दिखा ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे भाई रास्ते में मतलब कि किसी भी
रेडी को चाहे पत्थर लगा देना, चाहे ईंट फेंक देना रास्ते में, इस तरीके से कर रहे थे कि कोई कहीं नहीं जाएगा, और गाली गलौज संगीन वाला मामला बहुत सारा वहां पर देखा जा रहा था। लेकिन कहने वाली बात है कि जिस तरीके से ये कालाकांडी हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी के मान सम्मान नीचे स्तर दिखाने की कोशिश किया गया है नवादा जिला में, कहीं ना कहीं उस इंसान को भाई साहब मतलब कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। FIR ऐसे भी दर्ज हो चुका है, SC ST वाला मामला उस पर लगा दिया गया है, और कहीं ना कहीं उसका मानसिकता मेरे को लगता है मेरे हिसाब से खराब है। और जनता जनार्दन को भी पता होगा कि भाई साहब हर बार प्रोग्राम स्टेज शो हुआ है तो ये इंसान जो मुखिया कहे जाने वाला, ये मुखिया कहने लायक तो है नहीं। दूसरी बात कि भाई साहब ये हर बार इस तरीके से परेशान करने वाला, स्टारों को परेशान करने वाला मतलब कि साजिश किया गया है। तो भाई ये नवादा जिला है, मेरे हिसाब से तो भाई वहाँ पे जाना ही बेकार है। अगर वहाँ से स्टेज शो भी करने जा रहे हैं स्टार, तो अपने बाउंसर, वो भी तगड़े तगड़े बाउंसर, और पहले एग्रीमेंट पर लिखवा लीजिए कि भाई जो भी अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होता है तो सारा आरोप अरेंजमेंट करते हैं कमेटी के लोग होते हैं उनके ऊपर जाएगा। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे, इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आपके नज़र में दिखाते रहे और मतलब कि लाते रहे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय भारत, जय हिंद।